धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करूं आस। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ग्वाल मंडलों के साथ हास्य विनोद में ब्रजधाम की पावन होली पे रंगों की बौछार हो रही थी। कहीं लाल रंग, कहीं हरा रंग, कहीं केसरिया प्रगटाया है, और कहीं रंग है श्वेत और कहीं श्याम रंग यहां पाया है। 7 रंग का इंद्रधनुष और बना हुआ ब्रजधाम, और ऐसी होली खेल रहे हैं राधे और श्याम। ब्रज धाम पावन रूप सावन, फाल्गुन मधुमासु है। श्री श्याम रंग गए श्याम रंग में, राधे उनके पास है। सब गोप ग्वाले और ब्रज के नर नारी सब श्री श्याम है। रंग बरसे प्रेम के पावन बना ब्रज धाम है। ब्रजभूमि पावन बनी और राधा प्रकृति रंग। पीली पीली राधिका नीले श्याम के रंग, तो नीले से पीला मिले और देखो पावन ब्रजधाम। और हरा रंग हरियाली हो गई और होली रंग तमाम। राधे का नीला रंग था, राधे का पीला रंग था और श्याम का नीला रंग था, क्योंकि स्वर्ण सुंदरी राधिका और बनी प्रकृति रूप, और श्याम सुंदर नीले बने और कौस्तुभ मणि स्वरूप। तो नीले पीले मिल गए और हरा हुआ रे ब्रजधाम। धन्य धन्य कलयुग में देखो और पावन है ब्रजधाम। कलयुग की होली थी, शनिवार का दिन था। हस्त नक्षत्र जब पड़ता हो तो हस्ती बना देता है। हे गोप ग्वालों, यह होली और ये धुलंडी और इसके बाद शनिवार पड़ना और हस्त नक्षत्र का आ जाना, लगता है भारत और पूरे इस ब्रजमंडल की हस्ती बनने वाली है। भारी परिवर्तन होगा कलयुग में,
जिसे कोई समझ नहीं पावेगा, और दानवता सब नष्ट होएगी, और अवतार कल की प्रगटावेगा। तो जब जब भी अवतार धरती पर और भारत में आते हैं, तब तब ऐसा योग पड़ता और शांति क्षेत्र बन जाते हैं। तो शांति होगी जगत में और होएगा कल की अवतार प्रकाश। और कहां छुपे हैं कल की देखो, और पूरे विश्व में अशांति का कर दे नाश। ये जितनी भी अशांति है, दानवतावाद है, वो नष्ट होने वाला है। क्योंकि जब 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 होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर अभिमानी। तो जितने भी असुर शक्तियां हैं, धर्म की ग्लानि और धर्म की हानि होने के बाद संसार में अधर्म का तांडव शुरू होता है। 2022 में कलयुग में अधर्म का तांडव नृत्य प्रारंभ हो चुका है। तो जब दानव शक्तियां अपना तांडव करती है, तब ईश्वर शक्तियां उस तांडव को समाप्त करती है। ये चारों युग की परंपरा है, अवतार की परंपरा है। इसलिए इस अशांति के ऊपर धर्म का डंडा लगाना चाहिए। जबकि पहले परशुराम का और परशा काम में आया था, और परशुराम भी एक दंड को लेकर और इस धरती पर आया था। 21 बार क्षत्रिय विहीन और परशुराम प्रकोप हुआ, और परशुराम प्रकोप हुआ, और जितने दानववादी राजा उनमें तो भारी शोक हुआ। 21 बार क्षत्रिय विहीन पूरी पृथ्वी करता है। और ऐसा डंडाधारी परशुराम थे जो परशा लेकर आए। तो परशुराम की जरूरत है। और परशुराम जमदाग्नि के पुत्र थे और ब्राह्मण थे। तो हमने सारी शक्तियों को विश्व में देख लिया। हमने कलयुग के सभी राजाओं को देखा, लेकिन ब्रह्म तेज दिखता नहीं, और सत्ता तेज भरपूर, और विश्व की सारी सत्ताओं से ईश्वर बहुत ही दूर। तो ईश्वर शक्तियां विश्व की सभी सत्ताओं से बहुत दूर है, क्योंकि सारा विश्व इस समय लंका बना हुआ है। और अलंका निश्चर निकर निवासा, और वहां कहां सज्जन करिवासा। तो जब सारा विश्व लंका बन जाए और सज्जनता नाम की कोई वस्तु न रहे, और ईश्वरवाद पर लोग शंका करने लगे, तो तांडव होता है। और इस समय अपनी परमोच्च स्थिति में तांडव हो रहा है। ईश्वर को कोई माने नहीं, और सब लंका को सुख मान रहे, सब लंका को सुख मान रहे। और शंका हो गई है सबको देखो, और ईश्वर से सारे दूर रहे। तो जब ईश्वर से दूर सब जगत हो, तो दुख पड़ते हैं हजार, और सारा जगत और दुखों से और भरा है ये संसार। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे जी, न आपका कोई कसूर है न मेरा कोई कसूर है। लोग लंका और शंका में फंसे हुए हैं, और लंका सत्ता को कहते हैं।
और उस लंका को प्राप्त करने के लिए इस समय होड़ लगी हुई है कि यह लंका मेरी ही होगी, इस लंका को मैं ही लूंगा, इस लंका पर मेरा डंका कैसे भी मैं बजा के दूंगा, और कि झपट के लूं या लपट के लूं या डपट के लंका ले लूंगा, और महाबली मैं बन जाऊंगा, महाखली है रूप मेरा। तो खलनायकों में सबसे बड़ा खलनायक रावण था, महाखली था और महाबली भी था, और लंका भक्ति के बल कर लेकर के आया था। तो चलो ब्राह्मण वंश में था, कुछ तो बुद्धि थी, 4 वेद का ज्ञाता था, 6 शास्त्र 18 पुराण जानता था, ज्योतिषी था, पुलिस ऋषि का नाती था, विशर्वा का पुत्र था और भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। इतने गुण होते हुए भी उसने राधे जी लंका मांगी, और उमा जी को भगवान शंकर ने कह दिया था कि उमा जी आप अयोध्या का भ्रमण करके आई हो और अयोध्या की सभी नारियों से मिली हो, और ये मिलना आपके मन और मस्तिष्क को हिला रहा है। यदि आपको भवन में रहना ही था तो आप अपने पिता राजा दक्ष से कहती कि आपने मेरे जैसे फक्कड़ से शादी क्यों की। मैं तो ओगड़ बाबा हूं और रहता हूं कैलाश, और नहीं कोई मेरे पास भवन है, और मेरा भवन कैलाश, मेरे पास तो कोई भवन नहीं है। और आप अयोध्या के कनक भवन को देख करके लालायित हो गई हो कि भवन 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 भवन, और भवन ही प्राणनाथ बना दो अब, और मेरे दोनों बच्चे गणेश और कार्तिक रिद्धि सिद्धि को उस भवन में सुख पहुंचा दो तुम। तो फक्कड़ बाबा भोले शंकर और मानी उमा की बात, और विश्वकर्मा को बुलाकर भवन बना दिया रातों रात। विश्वकर्मा को बुलाया कि भैया भवन बनाओ, झरने बनाओ, सिनेरी बनाओ, हम महल बनाओ, बड़े बड़े वृक्ष लगाओ, हीरे पन्ने सोने, पूरे मकान में, पूरे भवन में सोने चांदी का तो सीमेंट हो, और ऐसे महल बना दो कि संसार में इंद्रपुरी में भी ना हो। एक दिन में ही विश्वकर्मा ने भवन किया तैयार, और उसका नाम लंका रखा, और रखा अंतिम द्वार। अंतिम द्वार। बड़ी प्रसन्न हुई उमा जी कि महाराज होली के दिन आपने ये अच्छा भवन बनाया, इसमें तो भक्ति के भी रंग हैं, प्रेम के भी रंग हैं, सारे रंगों से इस भवन में हम प्रवेश करेंगे। अहो भाग्य, आपने मेरी सुनी। अंतिम भवन उमा दिखलाया तो उमा जी का भी मस्तिष्क चकराया। उस पे लिखा हुआ था कि ये लंका सोने की नगरी, इससे रहना दूर, जो भी इस पे सत्ता राज करेगा और वह ईश्वर से हो दूर। ये चौपाई लिखी हुई थी। उमा जी घबरा गई, महाराज सब कुछ तो अच्छा था, पर ये आप क्या क्या लिखा हुआ है, विश्वकर्मा ने क्या लिखा। तब का लंका में रहना चाहती हो या इस चौपाई का अर्थ जानना चाहती हो? अब तो उमा जी को शंका हो गई कि कोई भारी विघ्न है और कोई है वास्तु दोष, और इस भवन में आते ही और उड़ गए मेरे होश, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही इस भवन में। तब कहा बोले शंकर से, बाबा प्राणनाथ, इस भवन से मुझे मैं बाहर चलो, क्योंकि मेरे होश काबू में नहीं, और इस भवन से मुझको दूर करो। इस भवन में जो भी रहेगा और दानव वंश भरपूर,
देवताओं का यहाँ काम नहीं है। और ये लंका गूलर फूल, ये तो गूलर का फूल है लंका। महाराज मुझे नहीं रहना है, मैं तो झोपड़ी में ही अच्छी हूं, और मेरे पिता राजा दक्ष हैं, मैं तो उनकी बच्ची हूं। तब कहा पूछ लेना अपने पिता से कि वो राजा बनकर महल बनाया था, और जब उसने यज्ञ रचाया था भोले को नहीं बुलाया था, तो क्या क्या हालत हुई उसकी। और अग्निकुंड सब स्वा, वो पूरा दक्ष का नगर, राजा दक्ष खुद और उसकी लड़की आप सबको यज्ञ भवन के अंदर दाह करना पड़ा, आत्मदाह करना पड़ा था। इतनी उस लंका की अग्नि थी। पाप जब होते हैं तो सारा विश्व इस तरह की अग्नि बन जाता है, अग्नि की भट्टियां बन जाती हैं और उसमें वो पाप जलने लग जाते हैं। तो अधर्म से जिसने भी धन इकट्ठा किया है, चाहे वो विश्व की कोई सी भी महाशक्ति हो, किसी का जलने में जलेगा और किसी का उसकी व्यवस्था करने में जलेगा, पर जलेगा जरूर। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, और तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो अधर्म का धन सारे संसार के राजाओं ने कमा लिया है। किसी ने कमीशन से कमाया, किसी ने कोई चीज बेच करके कमाया, किसी ने कमाया भ्रष्टाचार से ही है। और आग लगती है, उसका परिणाम अधर्म ही होता है। तो अधर्म जल गया होली संग में, और लंका बनकर तैयार हुई। और इस लंका पर शंका उमा जी और आप बड़ी होशियार बनी। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। खलमंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे के ही भांति। विश्वकर्मा ने ये 4 प्रमुख 4 दरवाजों पर ये चौपाइयां लिख रखी थी। तब कहा उमा जी ने बड़ी भूल भुलैया है ये नगरी, क्या बातें लिख दी आपने इस पर। इसमें तो अंदर घुसने से ही डर लग रहा है। क्या इसमें कोई सज्जन नहीं रहेगा? क्या इसमें सब निश्चर रहेंगे? क्या खलमंडली रहेगी इसमें? इसमें धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। तो ऐसी सत्ता जिसके अंदर ये 4 हो अवगुण पार, और उस सत्ता से तो भैया बचाए नंद कुमार। तो ऐसी लंकाओं से तो नंद कुमार राधे गोविंद ही बचा सकते। तब राधे गोविंद ने कहा गोप ग्वालों, इसीलिए तो मैंने अपना कोई महल नहीं बनाया, कोई सत्ता प्राप्त नहीं की। अरे ग्वाल मंडला ही मेरा सब कुछ, और राधा प्रकृति रूप बनी। और गोप ग्वाल संग खेल रहे हैं होली दैया खूब मनी। और रावण इतने में वहां आया, और स्तुति शिव की करी करी। महाराज होली की ढोक करूं मैं, और ये नगरी किसके लिए बनी। अरे रावण ये तो नगर है भैया, कोई राजा इसमें जावेगा। और नाम है इसका लंका नगरी, सत्ता उसमें चलावेगा। जो भी मालिक बने इस सत्ता का, वह स्वयं नष्ट हो जावेगा। इस कारण बेकार नगरी है, कैलाश से इसे हटाया जावेगा। विश्वकर्मा को बुलाया, ये नगरी हमें अच्छी नहीं नगरी, हटाओ इसको। तब कहा महाराज इतनी मेहनत से ये सत्ता नगरी बनाई है, ये लंका नगरी बनाई है, और इस लंका नगरी में शंका रावण के मन प्रगटाई है। सारी बातें सुंदर है इसमें, जो लिखे हुए संवाद आप कृपा कर दीजिए और मुझे दीजिए दान। होली की शुभकामना और लेने को तैयार, ये लंका नगरी मेरी होगी और मैं बनूं इसमें सरकार।
हंसने लगे बोले भंडारी, अरे रावण तेरी सत्ता अस्थिर सारी, तेरी इच्छा है तो ले जा, लेकिन ये लंका है इसका उल्टा कर ले। तेरी सत्ता तो रहेगी लेकिन उल्टा होगा काल, और तेरा काल इसमें अपने आप आ जाएगा। और उमा जी से कहा कि उमा जी, इस सोने की नगरी में अपन रहकर पछताते, क्योंकि लूटने वाले आते लाखों, और कोई देखो खंबा ले जाता, कोई छप्पर फाड़ के ले जाता, कोई खप्पर फाड़ के ले जाता, और कोई हीरे पन्ने ले जाता, कोई सिंहासन ही ले जाता। इस सोने की लंका से भैया बोले शंकर भय खाता। हमारे पास तो कोई सेना भी नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक आप हो, और 2 हमारी बहुरानी है रिद्धि सिद्धि। तो इस लंका को तो, सोने और चांदी को तो लुटेरों के पास रहनी चाहिए, इसलिए ऐसी सत्ता लुटेरों को दो। और रावण बड़ा लुटेरा है, समुद्र के किनारे रहता है, मेरा भक्त है, इसने भक्ति से मुझे ही लूट लिया, तो अब इस लुटेरे को ही ये लूट का माल दे देते हैं। जाओ रावण तुम लुटेरे बनो, और तुम धर्म तक को लूट लोगे, और लक्ष्मी को लूटोगे पंचवटी, तब भाग तुम्हारे फोड़ लोगे। तो एक दिन फूटे भाग तुम्हारे, जब तुम लक्ष्मी लूटोगे, अरे विश्व के सारे राजाओं तब भाग तुम्हारे फूटेंगे। तो इस समय भी सारे राजाओं ने लूट लूट करके और अपने अधर्म की लंकाएं बनाई, वो लंकाएं जल रही है, तो हम करें तो क्या करें। रावण से भी हमने कहा था, रावण ने लक्ष्मी जी को पंचवटी में लूटा, सीता जी को, और उसके बाद इस लुटेरी सत्ता की क्या हालत हो गई, यह आप लोगों ने रामायण में पढ़ लिया होगा। क्योंकि पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, लिखी लिखाई बात, और शंकर उसको नहीं कहते हैं, वह तो जगत विख्यात। तो रामचरितमानस में ये लंका कांड में अंकित है, और लंका शंका बन गई, और शंका पर विजय का डंका नहीं बजा। विजय का डंका तो सत्य का ही बजा, और वो सत्य का डंका राम ने बजाया। तो विश्व में जितनी भी लंका है कलयुग में है, उनमें डंका अब कल की भगवान का बजेगा। और जो अपनी लंकाओं पर फूल रहे हैं, इन सत्ताओं के ऊपर फूल रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे बराबर कोई नहीं है, जबकि उनसे भगवान बहुत दूर है, उनका घमंड उनके बहुत पास है। चाटुकार सब मंत्री, चाटुकार सलाहकार, इस कारण पश्चिम देशों में हो गया बंटाड़ा। जहां सूरज अस्त होता है वहां पर उन सत्ताओं का सूरज अस्त होने के किनारे पर खड़ा हुआ है। पश्चिम तो पूरब पश्चिम हो रहा है, उत्तर दक्षिण तो लंका में हुआ था त्रेता युग में। उत्तर में राम जी थे, दक्षिण में लंका थी, और लंका एक ही थी। तो उत्तर दक्षिण हो गया, और देखो पूरा कांड, और ऐसा कांड किया राम ने कि रावण स्वर्ग सिधार, रावण को स्वर्ग सिधारना पड़ा। एक नहीं चली रावण की, सारे भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद धरे के धरे रह गए, सत्ता धरी की धरी रह गई। जवान बेटे को मरना पड़ा, और बहू सुलोचना को मरना पड़ा। मंदोदरी केवल जीवित रही, और विभीषण जिंदा रहा, बाकी सारे 1.25 लाख नाती मर गए थे। उस सत्ता में जो मंत्री थे, सब सरकार थी बड़ी 1.25 लाख नातियों की, सारी सरकार का ही बंटाढार हो गया। पाताल में ही रावण को मरना पड़ा, नारायण तक, और बड़े बड़े दुर्मुख, बड़े बड़े भट्ट मालवंत सारे ही निमट गए थे भैया। ऐसी लंका लाया था जिसमें बैठ के लंकापति ने अपना राज चलाया था। लुट गई सारी लंका, उसकी समझ नहीं कोई आया था। और भगवान शंकर ने होली के बाद एक ऐसा भवन बनाया था, उमा चतुर्थी चतुर्थ तुराई, और उस भवन में गई नहीं। और देखो प्रलोभन के चक्कर में सोने चांदी में फंसी नहीं। तो सोने चांदी और लंका में, और मत फंसो सत्ता में जाए। अरे सत्य में जाकर फंसना तुमको राम नजर आ जाए। इसलिए सत्य की लंका होती नहीं, सत्य का तो प्रकाश होता है। और ये प्रकाश ध्रुव लोक में देखो, ध्रुव को हुआ था,
थोड़ी सी ही कथा है और कैसे ध्रुव जी पाए। एक अत्रि आश्रम का एक प्रसंग सुनाता हूं। अनसुईया जी कुछ पक्षियों के लिए दाना डाल रही थी, तब कुछ मायावी लोग थे, उन्होंने सोचा इस आश्रम पर कब्जा करना चाहिए। तो सोने के हीरे मोती और दाने डाले 5-50 और अशर्फियां फेंक दी। सारे पक्षी हुए निराश, भूख से तड़पने लगे पक्षी। उन्होंने देखा भी नहीं, न हीरा देखा, न पन्ना देखा, न अशर्फी के कोई पास गया, और भूखे ही बैठे रहे वहां पर। और इतना सत्य प्रकाश हुआ। अनसुईया आई, उसने देखा कि क्यों नहीं दाना खा रहे पक्षी, और किसी दुष्ट ने चल दी चाल, और हीरे पन्ने माणक मोती और पक्षी पर क्यों रहा उछाल। जाल पड़ा है इसको काटो, और दिया उसने पहरेदारों को आदेश, फेंक दो ये सारे सोने की मोरें, इससे होगा बड़ा कलेश। अधर्म का धन नहीं देखना चाहिए, न उसके पास जाना चाहिए। ये अनसुईया जी ने कहा था उमा जी, और अनसुईया सती है। तो फेंक दिए सब अशर्फी और हीरे मोती जहान, और अशर्फी के ऊपर गोबर डाल दिया अनसुईया ने, ताकि नहीं जाए किसी का ध्यान। तो एक संत था, कच्चा संत था, उधर सूअर आ गए वहां और विष्ठा को वह खाने लगे। जब विष्ठा को खा गए सूअर, तो अशर्फी और हीरे पन्ने नजर आने लगे। तो एक भक्त था, कच्चा भक्त था, गीता का पाठ करता था, रामायण का पाठ करता था, वो तो भूल गया, और उस विष्ठा में से निकाल निकाल कर एक पेड़ पर टाक दी रामायण और गीता, और विष्ठा में हाथ डाल डाल कर अशर्फी निकाल रहा साधु संता। वो कच्चा संत था। ब्रह्मा हंसे, विष्णु हंसे, और हंसने लगे महेश, और योग भंग हो गया इस संत का, और शिव जी करे कलेश। अरे लंका जाए भाड़ में, रावण इस लंका को ले जाओ, तो हमारा भक्त डूब रहा है, इस भक्त को हमें बचाना है। रावण लंका ले गया और बना ली सरकार, और डूबेगी वह सरकार निश्चित है, और होंगे वहां राम, होए साकार, वहां राम आएंगे। उस संत का भविष्य बड़ा अच्छा था, 1000 वर्ष के पुण्य थे उस संत के, और 5 अशर्फियों में उसने गीता और रामायण को एक पेड़ पर टाक दिया था। तत्काल प्रकट हो गए वहां, और महादेव भगवान, और कहने लगे, रे संत तू तेने किससे लिया ये ज्ञान। महाराज अभी कच्चा संत हूं मैं, इस कारण मन चकराया है, मेरे ऊपर माया चढ़ गई गुरुवर, और समझ नहीं कछुआया है। और गीता और रामायण तो मैंने पेड़ पे दे ये टांग, और माफ करो मुझको तो और दिया आपने ज्ञान। तब भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो, इसका रंग कैसा है। तब उसने कहा स्वर्णमय मुद्रा है, केसरिया रंग है। तो इनको तो विष्ठा समझो तुम, कभी न देखन तोर, और ये भगवा रंग 7 दिन के लिए, और खूब चढ़ाओ दूर, केसरिया रंग चढ़ाओगे। होली का समापन समारोह है, तुम पर कुछ रंग डालते हैं, और 7 दिन के बाद मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारे दर्शन करने, और फिर पूछूंगा कि तुम्हें अशर्फियां अच्छी लग रही हैं या संतगिरी अच्छी लग रही है। ये केसरिया रंग अच्छा लग रहा है जो भगवान महादेव ने डाला था। 7 दिवस पक्का रंग, और हो गया पूरा संत,
और पाप सभी जाते रहे और प्रगटे भोले भगवान। महादेव प्रकट हो गए। अरे कच्चे संत थे तुम, कैसे लगे 7 दिन? महाराज बेकार है सारी अशर्फी है, और मैंने विष्ठा में हाथ डाल दिए, लेकिन जब से कृपा आपकी हो गई भोले भंडारी, तो मुझ पे कैसा रंग होली पर डाल गए। तो मेरे तो भाग उदय हुए और अब मुझको माया नहीं चाहिए, ये लंका शंका नहीं चाहिए, ये सोने की अशर्फी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए विश्व का, और मुझे कोई भी ताज, और मैं तो आपके चरणों में सदा पड़ा रहूं महाराज। ये सुनते ही उसको शिष्य बनाया और कहा, संत जी अगले जन्म में तुम्हें मैं ध्रुव बनाऊंगा, और तुम्हारे लिए कैसी ऐसा लोक बनाऊंगा जिसे पूरे संसार में चारों युगों में प्रकाशमान दिखाया जाएगा। ये तुम्हें 7 दिन की भक्ति का पुण्य फल देता हूं। एक को तो भी लंका देकर के आया हूं, सत्ता में रोएगा और रघुनाथ जी के हाथ, मेरे इष्ट देव के हाथों से मारा जाएगा। और एक तुम हो कि तुमने 7 मोहरों का त्याग कर दिया था, नहीं तो कच्चे संत रहते तो तुम्हें सुअर बनना पड़ता, विष्ठा में रहना पड़ता, लेकिन तुम्हारे भाग्य होली पर जगे। तो जाओ अब तुम ध्रुव बनो, और थोड़ा सा दुख पाओगे, जब लात पड़ेगी पिताजी की तो फिर जंगल में जाओगे, और माता जाए संग तुम्हारे, तब दर्शन दे नारायण धारे। नारायण करते रहना, और यही प्रेम का रंग, और सत्ता ऐसी दूंगा रे ध्रुव, तू हो जाएगा प्रसन्न। तो संत ध्रुव था जिसको नारायण ने ध्रुव लोक दिया, 7 दिन की भक्ति में मिला था, और 7 दिन में ही उसे भगवान नारायण के दर्शन हो गए थे। इसे कहते हैं भक्ति के रंग। तो होली पर आज भारत में कल की भगवान ने भक्ति का रंग डाला है। अब आप कहते हो कि कल की भगवान कहां है, तो यही तो कल की भगवान है। उनके हाथ में 2.5 अक्षर का प्रेम का रंग रहता है, क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े जो पंडित हो। तो राधा गोविंद राम सिया सब 2.5 अक्षर होते हैं, और इसका रंग जब पड़े किसी पर, तो मानवता के भाग उदय जब होते हैं, तो भक्तों के भाग उदय करने। और देखो कृष्ण यहां आए हैं और गोप ग्वालों पे डाले रंग, तो वो रंग कभी नहीं जाएंगे, वो श्याम रंग जब चढ़ जावे तो कभी उतर नहीं पाता है। और नारायण चारों युग में ही भारत के भाग जगाने आता है। इस कारण शनिवार हस्त नक्षत्र में और नारायण भाग जगाने आए हैं। अरे छोड़ो ये सत्ता का मोह, ये तो लुटने वाली है। अरे जो भक्त बनेगा कल की अवतार का, उसको सत्ता मिलने वाली है। वो परम सत्ता और सत्य मिले, ध्रुव जैसे सभी बना देंगे। और ये कल की अवतार का चमत्कार हम कलयुग में दिखला देंगे। ये कलयुग की ये वाणी है जिसको कल की अवतार ही बोल रहे। और गोप ग्वाल के संग खड़े हैं, धीरे धीरे बोल रहे। और लंका शंका पश्चिम की ये सारी तो लुट जाएगी, जड़ जाएगी, बिड़ जाएगी, क्योंकि अधर्म के धन से बनी है लंका, ज्यादा चल नहीं पाएगी। तो जितनी भी सत्ता जगत में कलयुग में सभी है भ्रष्टाचार, और थोड़े दिन में अपने आप ही होगी रे बंटाधार। तो 7 दिवस में हो प्रणामा और शांति करेंगे कलयुग भगवान। तो 7 दिन 27 या 28 तारीख को हो जाएंगे। 28 को तो पंचक लग जाएगा, सोमवार होगा, उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र होगा, और 27 को रविवार होगा। तो आज से ठीक 7 दिन के अंदर अंदर भारी परिवर्तन होगा पश्चिम देशों में। और जो सत्ता छोड़ के भाग रहे, सारे नगर के नगरवासी सब सारे भवन को छोड़ गए। जैसे लंका छोड़ी थी निशाचरों ने, वैसे सब मुंह मोड़ गए। तो रावण से मुंह मोड़ कर, लंका से मुंह मोड़, और अपनी आत्मा छोड़ चले सब दौड़े बैकुंठ की ओर। तो वो जो घमासान युद्ध हुआ लंका का और राम का,
सशरीर सब बैकुंठ को चले गए थे। रावण से मुंह मोड़ लिया था। रावण भी आखिरकार राम के तीर से बैकुंठ को पहुंच गया। तो सारे राक्षस उस सोने की लंका को क्यों छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? भगवान शंकर ने कहा तो तूने दान में ली थी। महाराज नहीं चाहिए लंका बंका। अरे मैं तो रह गया अकेला बंका और नहीं बजा मुझसे विजय का डंका। और राम मार गया तीर, मेरी फूट गई रे तकदीर, मेरी फूट गई रे तकदीर। गलती मुझसे हो गई जो मैं सत्ता लंका चाही, पर तकदीर मेरी सब बदल गई और लंका हाथ गवाई। तो सारे विश्व के राजाओं का यही हाल है और सब ऊपर जाने की तैयारियां कर रहे हैं कि संकट में है, क्योंकि भगवान का मार्गदर्शन किसी भी राजा के पास नहीं है विश्व में। तो फिर क्या होगा? भुगदौड़ मची हुई है। जैसे मेंढक कूद हो रहा है वैसे हो रहा है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो ये सब ईश्वर की कृपा से होता है, ईश्वर के प्रकोप से होता है। जब असत्य और अधर्म का बोलबाला होता है तो ऐसी घटनाएं घटती है। तो एक नकली संत को ध्रुव बनाने वाले नारायण थे, कल की भगवान थे, और वह सिर्फ हमेशा एक बांस लेकर के आते हैं, क्योंकि बांस में नारायण की शक्ति का वास रहता है। तो 1.25 फुट का तीर बांस का राम कंधे पे रखते थे, और जो भी दानवता करता था उस पर वो तीर रख देते थे। तो उसी तीर से दानवता का और वंश हो गया नाश। तो उस बांस में वो ताकत होती है कि वो दानवता को नष्ट कर देता है। और फिर 1.25 फुट की बांसुरी लेकर के बांस की भगवान कृष्ण द्वापर में आए और पूरे महाभारत को उस बांसुरी, प्रेम बांसुरी से ही देखो हो गए सारे काम। सारे कौरव लंका जल गई और पांडव बने भगवान। सशरीर पांडव वैकुंठ को गए। और कलयुग में इस समय पूरे भारत का नेतृत्व इस समय कल की भगवान के हाथ में आ चुका है, और उनके हाथ में भी एक बांस का टुकड़ा है। 1.25 और 2.5 का है, वो 2.5 फुट का वो है, डंडे की तरह है। तो ये डंडा धर्म का डंडा है, कोई पिटाई करने का, पुलिस का डंडा नहीं। तो धर्म का डंडा लग गया और पड़ा हस्त नक्षत्र। शनिवार हस्त नक्षत्र में ये धर्म का डंडा अब आगे, अब धर्म नीचे नहीं झुकेगा। ये धर्म का अंकुरण है और ये ध्रुव की भक्ति है, क्योंकि रावण की भक्ति तो लंका में चली गई और ध्रुव की भक्ति से अब भारत को बचाया जाएगा। और इस ध्रुव को नारायण बचाने आए थे। तो भारत को कलयुग में नारायण कल की भगवान बनाकर बचाने आए हैं और 2.5 फुट के डंडे को स्थापित कर दिया है। तो ये 2.5 फुट का डंडा है। अब जो जो भी आदेश निकालेगा तो पूरे विश्व में देखो होगा चमत्कार, और धर्म के रंग अब डालेगा। तो सारा विश्व ही धर्म में और भक्तिमय हो जाएगा, और दानवता सब नष्ट होगी और मानवता प्रकट कर पावेगा। तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, देखो कल की भगवान 2.5 फुट के डंडे में और सारा है विज्ञान। तो ये 2.5 फुट के डंडे का आदेश और शनिवार से चले चले और चले चले भाई चले चले, और देखो मानवता फले फले। तो धर्म का डंडा ऊंचा हो गया, अधर्म का हो गया नाश, और सारे भारत में हो गया होली पर देखो कल की भगवान का प्रकाश। तो दर्शन कल की भगवान के कर लो सब नर नारी, अरे होली में तो जली होलिका, ये छवि प्रहलाद की प्यारी। तो भक्त प्रहलाद भारत बना और छवि कल की भगवान, अरे पूरी 21वीं सदी में भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने शनि हस्त प्रसंग, हस्ती भारत की मने। और जैसे हस्तिनापुर के रंग, हस्तिनापुर को भी शनिवार हस्त नक्षत्र में भगवान कृष्ण ने बनाया था और पांडव राज हुआ था। तो ये पांडव राज की स्थापना कल की भगवान कलयुग में कर रहे हैं, और ये 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे। इसमें संसार में शांति छा जाएगी। कल की भगवान के आदेश कभी टलते नहीं है,
और कल की भगवान किसी से मिलते नहीं है, किसी को दिखते नहीं है, तो किसी किताब में उनके बारे में कोई वर्णन नहीं है। यही तो ब्रह्म तेज है। तो ब्रह्म तेज को पार्वती उमा को सुना दिया भोले भंडारी, और शुद्ध बुद्धि हो गई उमा की, त्याग दी लंका रहने की इच्छा सारी। तब उमा जी ने कहा मैं तो आपके साथ झोपड़ी में कैलाश में रहना पसंद करती हूं, लंका का त्याग करती हूं, सभी सत्ताओं का त्याग करती हूं, हम तो भक्ति करें। तो ये भक्ति प्रसंग इसलिए सुनाया गया, ये आंखों देखा हाल है और ये कोई कथा कहानी नहीं है, वास्तविकता में है। और उसके 7 दिन आप देख लेना कि संसार में क्या क्या परिवर्तन होता है। बड़ी बड़ी सत्ताएं हिलने लग जाएंगी, भूकंपन होने लग जाएंगे, दानवता में आग लग जाएगी और मानवता का प्रकाश और शांति की स्थापना कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत में करके रहेंगे। बोलो जय कल की भगवान। हे नारायण, हम आपके बच्चे हैं, हमारे भारत पर कृपा करो। भारत के ऐसे राजा भारत में हो जो मानवता का कल्याण करें। आपकी कृपा से ऐसे राजाओं को भारत में भेजो तो भारत की प्रजा को सुखों से भरपूर कर दे, आर्थिक संकट दूर कर दें और मानवता का प्रचार करें, राम नाम की धुनी लगा दें सारे विश्व में। क्योंकि राम का जो विरोध करता है उसका पतन हो जाता है, यही दानवता का द्योतक चिन्ह है। होली राम के लिए ही तो चालू हुई और राम का विरोध करने के कारण हिरण्यकश्यप तानाशाह की सत्ता हट गई और प्रहलाद की सत्ता कायम हो गई। तो वही सत्य है, वही है ईश्वर और वही बना भक्त प्रहलाद। और उसने भी भाई देखो भारत में करा राम नाम का नाद और उससे जलाने देखो सारे जगत की शक्ति आई थी। जल गई होलिका बुआ, वहां प्रहलाद जला नहीं पाई थी। तो ये होली का प्रसंग है और इसमें कल की भगवान के रंग। अरे सारे भारत वालों सवार अब तुम रहो राम के संग, तो राम कृपा तुमको मिले और भारत का कल्याण और दानवता का नाश हो। बोले कल की भगवान, बोलो जय कल की भगवान की, आज के आनंद की जय।